हेलो दोस्तों, आइए देखिए 23 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पहला शिफ्ट का पेपर है उसके जीएस का संपूर्ण हल सबसे सटीक हम करवाने जा रहे हैं। अभी मैथ का क्लास आपको मिला है, फिलहाल अभी जीएस का है, इसके बाद आपको हिंदी का मिलेगा। तो जो पेपर हमारे पास है इसमें जो जीएस का प्रश्न शुरुआत हो रहा है वो प्रश्न नंबर 29 से हो रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था, तो वह था मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं का जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। तो देखिए जो व्यवसायों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा है वह आपका है 20 लाख। ऑप्शन नंबर बी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। देखिए जो गृह मंत्रालय का प्रमुख है, यानी कि डायरेक्ट आपसे पूछा है कि गृह मंत्री कौन है, तो आपको पता है कौन है, अमित शाह है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था कहां पे, 1885 में हुआ था। और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 42 का रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बासमती किस्म किसकी होती है, एक चावल की किस्म होती है, करंट का क्वेश्चन है। तो किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, वह किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य अपने अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो जो बार्ली चित्रकला है वह कहाँ का है, वह आपका है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुआ है। तो चिकनकारी यह एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट से लिया गया है। यूपी जी का प्रश्न है, कहां से है, लखनऊ से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 46 का है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो किस मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा है, वह आपका है किसमें, स्नैपचैट में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करें कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पे है, कांचीपुरम में है। और चोल राजवंश की राजधानी कहाँ पे है, तंजावुर में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने है, कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है। तो यह क्या करता है कि यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो जो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं वह कौन है, वर्तमान में अमिताभ बच्चन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस जर्मनी के बीच की सीमा है। KW लाइन, सिंगफ्रिंड लाइन, सिंगर लाइन, 39वीं पैरेलल लाइन। इस प्रश्न को अभी करते हैं स्किप, ठीक है, इस प्रश्न को करते हैं भी स्किप, बाद में इसको देख लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है आपके सामने कि विदेशी व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो विदेशी व्यापार, जहां व्यापार की बात आ गया, कौन सा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 52, 51 तो हो गया। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो परमाणु ऊर्जा के लिए जो आवश्यक उत्पादक तत्व है वह कौन सा है, यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दो स्कारलेट लेटर किसकी पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक है, किसी इंडियन की पुस्तक तो है ही नहीं। द स्कारलेट लेटर ये पुस्तक है नथानियल हार्थोर्न। ऑप्शन नंबर सी
हाथोर्न की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। आगे कह रहा है कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं कौन? कुक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे आसान सा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। अगला प्रश्न कर रहा है कि एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 57 कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो 1985 को महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसमें गहन और आगे की जांच में पूछताछ करने में सहायता करती है। कौन सा अनुसंधान समितियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें गहन और आगे की जांच में पूछताछ करने में सहायता करती है? इस प्रश्न को भी अभी बाद में देखा जाएगा। मेरे अनुसार यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? गुणात्मक होना चाहिए मेरे अनुसार, लेकिन थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भी है, इसको देख लिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कर रहा है कि 60 नंबर प्रश्न कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वह काम करते हैं। कौन सा? तो कौन सा है? स्पीयर फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी स्पीयर फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी। कहा कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया था? तो वह घोषित किया गया था जुलाई 2000 को। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अस्थायी मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तापित किया गया था? तो वह किया गया था 2006 में। ठीक है, 2006 में। आगे कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? वह कहा जाता है भूटान को। ठीक है, अगला चलिए आगे कह रहा है प्रश्न नंबर आपका 64 कि निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? देखिए, इंस्टाग्राम भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर भी, फेसबुक भी, किंतु गूगल आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। आगे कह रहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? अभी हमने 2 दिन पहले प्रश्न करवाया था, कहां से? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न करा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है कब? 9 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करा है कि किसमें दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपको कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए भेजा जाता है? वो क्या होता है? कैट फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। आगे करा है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो जो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है वह क्या है? जाग्रेब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 69 कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों में महत्वपूर्ण हो जाता है? आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? वह है कि यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जब पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था, यानी कि जब नोटबंदी हुई थी 1946 में, इसके दौरान आरबीआई कौन थे? तो जब 1946 में विमुद्रीकरण हुआ था तो उसके समय जो आपके गवर्नर थे वो थे सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? किसको नहीं पता है? भाग 4। ठीक है, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक के लाइफ मिस स्पेंट
द पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखा गया था? ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करा है कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? यह फिजिक्स का क्वेश्चन है कि वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है 75 कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? यूट्रोफिकेशन है कौन सा? तो वह आपका है जल प्रदूषण। ठीक है, कौन सा? जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जीएस के जो भी प्रश्न आए थे सबसे सटीक हमने आपको आंसर की देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई त्रुटियां हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं हिंदी के आंसर की के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।